मसीह दाऊद के अजीम और प्यारे नाम में नाज़रीन मैं सबकी सलामती चाहता हूँ। और इस वक्त मैं कहना मक्खन कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे दो सगी बहनों को बड़ी सफाकी के साथ कत्ल किया गया। और उनके साथ क्या जुल्म हुए, क्या ज़्यादतियाँ हुई, आप खूब ही जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा, आप सबकी तवज्जो जो है ना मुझे चाहिए। आज राणा साहब की है। मेरे साथ हमारे प्यारे भाई राजा वाल्टर साहब, राना बन्ना अब्बास अयूब साहब, ग्लोबल क्रिश्चियन वॉइस के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, पाशा हारून साहब, अनिल भट्टी साहब, ज़ाहिद खोखर साहब, और ये सारे मुकामी लोग हैं जो इस फैमिली के कुछ मेंबर्स भी हैं, कुछ महल्लेदार भी हैं। साजदा और आबदा दो सगी बहनों को बड़ी सफाकी के साथ कत्ल किया गया, और उस कत्ल की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। उससे भी ज़्यादा हम मजम्मत इस बात की करते हैं कि एक निजी चैनल ने उस दरिंदे सिफ्त आदमी को, मोहम्मद नईम भट्टी को, और उसके साथ इम्तियाज़ और समथिंग जो भी था, उसको हीरो बनाने की कोशिश की, उसको मासूम डिक्लेयर करने की कोशिश की। इस हवाले से हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। और मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले जनाब राना बन्ना अब्बास अयूब साहब से। राना साहब, मैं मशकूर हूँ आपका, आप आए हैं यहाँ पे इस फैमिली के साथ इजहार यकजहती के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए। क्या कहना चाहेंगे ये आज हम वायरल हुई है ये वीडियो उर्दू पॉइंट के हवाले से? सबसे पहले सबको सलाम, सब देखने वाले जो हैं वो इस सारे जो सिनेरियो है इसे बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। पहला जो पॉइंट है, जो मेरा जो पहला सबसे पॉइंट है कि प्री प्लानिंग उन्हें मर्डर किया गया जी। पहले जी। उन्हें 1 माह अपने पास कैद में रखा गया जी। और वहाँ पे उनके साथ जो भी उन्हें यूज़ किया, मिस यूज़ किया, उसके बाद उन्हें मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद ये सारी प्लानिंग थी, प्लानिंग के अंदर उनके शामिल था कि हम इस तरह फिर लोगों के दरमियान हम अपने आप को साफ़ करेंगे, क्लियर करेंगे। पहले ये सारी प्लानिंग को उन्होंने सोचा, बनाया, फिर उसके ऊपर अब वो अमली जामा बना रहे हैं उसे। हम इसे कंडेम करते हैं। हम यहाँ सारे इसी मकसद के लिए आए हैं, हम फैमिली के साथ खड़े हैं और कानूनी तौर पे भी ग्लोबल क्रिश्चियन वॉइस के प्लेटफॉर्म से हम इनके साथ हैं। कभी भी, कहीं पे भी इन्हें, जहाँ पे भी इन्हें ज़रूरत है, हम इनके साथ हैं और खड़े भी हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और जो उर्दू पॉइंट वालों ने जो काम किया, ये एक सहाफ़त का काम नहीं है। बेसिकली दोनों फ्री कैन की बात को सामने लाना जो है वो बनता था, जो कि वो साफ नज़र आ रहा है कि वो हमारे यहाँ, मैं कोई इतनी जो है ना वो आपसे साफ बात ना भी करूं तो यहाँ बच्चे को पता है कि आजकल लिफाफे वाली सहाफ़त चलती है, पैसे में सहाफ़त बिक चुकी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये उस उर्दू पॉइंट को इसका मकसद के लिए यूज़ किया गया और हम उसके सारे बयान को, उस सहाफ़ी जो तहमीना शेख है, उसके सारे उस स्टेटमेंट को हम कंडेम करते हैं और ऐसी सहाफ़त के लिए गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि ऐसी सहाफ़त को ब्लॉक किया जाए, उनके उस प्लेटफॉर्म को, उस पॉइंट जो उन्होंने पेज बनाया हुआ है उसे FIA जो है वो ब्लॉक करे, उसे हमेशा के लिए उसे बंद करे, क्योंकि इस तरह कम्युनिटीज़ के दरमियान ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाली बात है। ये बेसिकली इस तरह की जो जब प्लानिंग की जाती है तो ये लड़ाइयाँ झगड़े और यहाँ पे दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं, दिलों में नफ़रतें पैदा करने वाली बात है। एक तो हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें पहले हमारे साथ ज़्यादती हुई है, ऊपर से फिर हमें ही गलत कहा जा रहा है। इस तरह नहीं है। वो अपना कन्फेस कर चुके हैं, वो मुल्ज़म अपना कन्फेस कर चुका है और सारी बात जो है वो सामने आ चुकी है। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल जो वो अब बना रहे हैं। बेसिकली वो सहाफ़ी ही पैसा लेके या व्हाटएवर और सारा थाने में उनके पीछे जा रहे हैं, और लेकिन हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इस केस में जो है वो कामयाब भी होंगे और उन्हें मुल्ज़मों को सज़ा करवाएंगे और सज़ा करवा के तो इन फैमिली को रिलीफ मिलेगी। जी, गॉड ब्लेस यू। राजा भाई, मुख्तसर अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं गौरी साहब सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एक जगह लिखा बाइबल मुकद्दस में, जहाँ पे उसने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जो जिसने ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया है। जी। तो इंसान तो गुनाहों से भरा हुआ है। जी। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं गुनाहों से भरा हूँ। कभी कहीं पे मेरी आँख गुनाह करती है, कभी कहीं पे मेरा दिमाग गुनाह करता है, कभी सोच गुनाह करती है, कभी ज़ुबान, कभी हाथ, कभी पाँव। जी। तो हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम किसी को जाके
जलील करें या किसी को जाके गंदा कहें या गुनाहगार कहें। जी हर इंसान गुनाह से भरा हुआ। और मैं इस वक्त अपनी बहन तहमीना शेख को मुखातिब करके कहूँगा कि मेरी बहन, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में सिर्फ काम करने वाली अब बने, आपको बहुत रेटिंग मिलेगी, आपके बॉसेस भी आपसे खुश होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करें जिसमें इंसानियत का नाम जो है ना वो सामने आता हो, जहाँ पे वाकई में कोई पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा काम करे और हर शख्स उससे मुतासर होकर उसको शेयर करे, लाइक करे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त बनती रहे। लेकिन मेरी बहन, आप एक औरत हैं, आप एक खातून हैं, और ख़ातून को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती है कि वो एक ख़ातून की इज़्ज़त जो है वो उछाले। जी और मैं एक चीज़ और कहूँगा गौर साहब, शायद मैं ये ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा। जी जी मैं इस उर्दू पॉइंट को जानता हूँ जिसने राजा वॉल्टर की आए, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और ये देखिए हर चीज़ की एम आ रही है। 162 के व्यूज़, 3.8 के शेयर्स, ये भी देखिए 3.34 के लाइक्स, शेयर्स। जी ये उर्दू पॉइंट, इसको मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जानती। जब उसने उर्दू पॉइंट ने राजा वॉल्टर को हाईलाइट किया तो कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसने इस पेज को लाइक किया, कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसने इनके काम को पसंद किया। जी अब तहमीना शेख को मैं यही कहूँगा कि उर्दू पॉइंट से कहूँगा कि ये तहमीना शेख को देखें कि आपके पेज को ये किस तरह लेके चल पड़ी है। उर्दू पॉइंट का ये काम नहीं है। फिर तहमीना शेख को देखा जाता है कि वो हमारी 2 बच्चियों से ज्यादती होती है, जिसके माँ बाप और भाइयों को बांध के शेखपुरा वाला केस। शेखपुरा में ज्यादती की जी, जाती है। जी और मेरी बहन वहाँ पे भी पहुँचती है और वहाँ पे भी जाके बताती कि जी ऐसे ऐसे ऐसे। वो देखें, पूरी आप रिपोर्ट देखें शेखपुरा की भी। जी जी तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो अभी नज़र आ रहा है कि उर्दू पॉइंट को भी पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के आए दिन जो वाक़यात हो रहे हैं, आप इनको सच्चा करने की कोशिश करें कि ये हमारी जो कम्युनिटी है, ये जो मुल्ज़मान है, ये सच्चे हैं। जी तो फिर उसकी तहमीना शेख की वीडियो देख के ऐसा लगता है कि जैसे किसी फरिश्ते को हथकड़ी लगा के जेल में खड़ा किया हुआ है। फिर उसमें आप ये भी देख लें कि ये उर्दू पॉइंट की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है कि कहीं पे कुछ जबर होता है या जुल्म होता है या इतनी बेदर्दी से किसी का कत्ल करता है, इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा देता है कि 1-1.5 माह तक उसका माँ बाप उसको ढूंढता रहता है, कहीं कहीं कहाँ दर बदर धक्के खाता है, पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, कोई उसकी बात नहीं सुनता। 1 माह अगवा किया है जी उसके बाद गला काट के इतनी बेरहमी से कत्ल करके गंदे नाले में फेंक रहे हैं उसको आप, और उसको ये बीबी जाहिर करना चाहिए कि ये फरिश्ता है। तो आप लोग भी ऐसा करें कि जब कोई ऐसा को ब्लैकमेल करे तो FIA या पुलिस या ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनसे रब्ता न करें, आप उसका कत्ल कर दें। ये मैसेज बेसिकली उर्दू पॉइंट से ये जा रहा है कि कोई भी आपके साथ दरिंदगी करता है, पुलिस को या कानून को मत देखे, आप उसको काट दे, गला काट दे, आप फरिश्ते हैं। आपको जेल में हथकड़ियाँ लगा के जो देखेगा वो आपको बहुत स्वाब उसको मिलेगा। तो मैं ज़ाती तौर पे उर्दू पॉइंट की इस डॉक्यूमेंट्री पे, इनकी सोच पे मैं कंडेम करता हूँ, पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जहाँ जिंदा लोगों को टारगेट करना कुछ और लाशों को इस तरह बेरुमती कर रहे हैं, उसकी आवाज़ से, जुबान से, लफ्ज़ों से इतना जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम तहमीना शेख, हमारे पास भी अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम मसीही हैं। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम पूरे होशोवास के साथ हम बात करते हैं। गालियाँ निकालने को, जैसे कमेंट्स में या कितने लोगों ने गालियाँ निकाली, कितना लोग जलील कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हम भी कर सकते हैं। गालियाँ हमें भी आती है, सारा कुछ आता है, लेकिन जहाँ पे आता है तहम्मुल मजाजी, वहाँ पे हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती कि हम किसी औरत के खिलाफ इस तरह की बात करें। जी जय यसुदी। तहमीना शेख, आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं बोलेगी, आपके लिए रोज़ कोई ना कोई एहतजाज होता रहेगा, जैसा भी हो आपके लिए कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर बुलंद करता रहेगा। अब आपको रेटिंग का पता रहेगा, आपकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, उर्दू पॉइंट से ज़्यादा रेटिंग आपको अच्छी मिलेगी। जय यसुदी। गॉड ब्लेस यू। हारून भाई, इन शॉर्ट वर्ड्स आप वहाँ नाज़रीन देखते रहें कि ये पास्टर हारून साहब हैं, यहाँ के मुकामी पादरी हैं, और इन्होंने, इनकी बड़ी एफर्ट्स हैं इस फैमिली के लिए, बड़ा दर्द रखते हैं अपनी कौम के लिए, खुदा ने इनको बड़ा तोड़ा दिया है अपने लोगों के लिए। मुख्तसर अल्फाज में आप क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच, खुदा आपको बरकत दे। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक मजबूत टीम जो है खुदा ने इस फैमिली को एक दी है, और मैं अपने भाई एडवोकेट का, अनिल भट्टी साहब का, राजा वॉल्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इतना दर्द रखते हैं, कि जो इस फैमिली के साथ हैं। और मुझे नहायत दुख हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी, तो मैं इस बात के लिए मुझे नहायत दुख हुआ कि हमारे बच्चियों पर जुल्म हुआ है और हमें ही जलील किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा जी। है, और हमें ही बदनाम किया जा रहा है, हमें ही गंदा किया जा रहा है जी। तो प्लीज़ मैं अपने गवर्नमेंट और अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा साथ दिया जाए, क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाने में हमने साथ दिया है आपका। जी।
तो अगर हमने आपका साथ दिया है तो आज हम अकेले हो चुके हैं, क्योंकि आपका साथ ख़त्म हो चुका है। हमारी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, और हमारी कम्युनिटी नीचे 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 जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमें ज़ीरो कहा जा रहा है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश की जाती है कि इसमें वज़ीर आज़म से और चीफ जस्टिस से और जितने भी हमारे जो बड़े ओहदेदार हैं कि हमारी इस कम्युनिटी की जो ये फैमिली है, इनके जो भी मसले हैं वो हल किए जाएं, और खुदा जो है इस फैमिली को जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ दे। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। अनिल भट्टी साहब। जी मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है, और उर्दू पॉइंट को ऐसे नहीं हरकत करनी चाहिए थी। और मैं साथ ही साथ बताता चलूँ अपने देखने वालों को, हमारे मिनॉरिटीज़ के जो लीडर आन हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर्स हैं, वो किधर हैं? उनको इन चीज़ों पे देखना चाहिए, गौर करनी चाहिए। अगर दिन ब दिन कभी हमारी 2 साल की बच्ची हैं, कभी 12 साल की बच्ची हैं, कभी 13 साल की, कभी शादीशुदा, और एंड हमें कहा जाता है गलत लफ्ज़ों से, तो हम इन चीज़ों के ऊपर पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हमें अगर इन चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ी, पूरे पाकिस्तान में भी हमें प्रोटेस्ट करने पड़े, तो हम करेंगे। और एक बात और बताता चलूँ मैं साथ, कि इनको अपनी बेटियाँ समझें, खान साहब इनको अपनी कौम की बेटियाँ समझें। आप कहते थे मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेंगे, और कहाँ पे हमारे तहफ़्फ़ुज़? हमें वो तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएँ। और जो हमारी MNAs हैं, मैडम शनीला रूथ, ख़ास करके मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कहती हैं मैं पूरे पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ की इंचार्ज हूँ, आप किधर हैं? जी हमें नहीं आप नज़र आ रहे, आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। और पुलिस जो है, पुलिस को भी चाहिए था कि ये चीज़ों पे कंट्रोल करे, पुलिस भी इन चीज़ों पे कंट्रोल करी। और ख़ास करके मैं राजा बशारत साहब से कहना चाहता हूँ, जो वज़ीर कानून है, वो इन उर्दू पॉइंट के ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लें। और FIA के डायरेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए, और हम मसीहों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हम मसीहों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम खून के आखिरी कतरे तक अपनी कौम के साथ खड़े हैं और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पास साहब, आप यहाँ के मुकामी पास्टर हैं। सुबह भी मैंने आपको देखा है, आपने बड़ी तकलीफ़ में, बड़े कर्ब में अपने ख़यालात का इजहार किया। मैं सिर्फ चंद मिनट आपके लेना चाहूँगा। आप सारे सिनेरियो को जानते हैं। आज की जो आज का टॉपिक है उर्दू पॉइंट के हवाले से, कि उन्होंने एक दरिंदा सिर्फ इंसान को हीरो बनाने की कोशिश की है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मसीह यस्सु के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जी, बात यह है, मज़हब कोई भी है, जिस तरह की दरिंदगी इस शख्स ने दिखाई है, और फिर उस दरिंदगी को मेरी ये प्यारी बहन तमीना शेख, आप हमारी भी बहन हैं, और हमारा जो मज़हब है ना, वो ये सिखाता है कि इज़्ज़त में मज़हब जो है वो आड़नी, मज़हब जो है वो रुकावट नहीं बनता। जी। आप आज भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपने ये साबित कर दिया है, आपने एक दरार डाल दी है मज़हब के दरमियान में। और आप एक औरत हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बहन हैं। तो मेरी बहन, जब आप रात को अपने घर जाए ना, तो अपनी माँ के पास बैठ कर ना ज़रा देखना कि 2 बहनों का दरिंदगी के साथ कत्ल, और जो आपने मेरी प्यारी बहना लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, मेरा मर्द होते हुए जो है वो सीना फट रहा है, और मुझे जगह नहीं को मिल रही कि मैं वहाँ जाकर अपने आप को ज़मीन के अंदर गाड़ लूँ। जो मेरी प्यारी बहना, आपने इंसानियत को दफन कर दिया है। हमने तो उन 2 बेटियों को जो है वो दरिंदगी की वजह से जो कत्ल हुई हैं दफन किया है, आपने पूरी इंसानियत को दफन कर दिया। तमाम मज़हब की जो तालीम है ना मेरी बहना, आपने उसको दफन कर दिया है। उर्दू पॉइंट के ऑनर सुने, अगर ऐसे लोग उर्दू पॉइंट की नुमाइंदगी करेंगे तो फिर चंद दिनों के लिए ही आप मीडिया पर रहेंगे, फिर उर्दू पॉइंट का म्यार जो है वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। आपने इंसानियत को दफन कर दिया, और आपने एक लफ्ज़ उन बेटियों के लिए इस्तेमाल किया कि उन दोनों को बरहन्ना। मेरी बहना, आप झूठ बोलना भी सीख लें। झूठ की भी कोई वैल्यू होती है, झूठ की भी कोई कदर होती है, ठीक है ना? तो आपने वो लफ्ज़ यूज़ किया उन बेटियों के लिए। मैं इनका मकामी पास्टर हूँ, मैं उन्हें तालीम देता हूँ बाइबल की। मैं यहाँ पर उन्हें तालीम देता रहा हूँ, मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आपने बचाना है ना उन्हें, तो आप दौलत के अंबार लगाएं। बिल्कुल सही।
देखे मसीहों का खुदा है वो कैसे उस जालिम को पकड़ता है। और ये जो टीम आई है, जो मसीह भाई आए हैं ना, देखना ये इस घर के साथ किस तरह खड़े हुए हैं, और हम जान देने तक वफादार रहेंगे इस ख़ानदान के भी और अपने यीशु मसीह के। आप गौर करें, आपने लफ्ज़ उनके बारे में क्या कहा है कि बरहन्ना हालत में। मेरी बहना, फिर वो घर से ही ऐसी गई हैं? अगर बरहन्ना आपने लफ्ज़ यूज़ किया है तो शर्म से डूब मरना चाहिए हर इंसान को कि आपने उसका साथ दिया है जो ये फिल्म आपके सामने पेश कर रहा है कि वो बरहन्ना हालत में लाशें पाई गई हैं। तो आपने ये नहीं किया कि जिसने बरहन्ना किया है उसकी ऐसी की तैसी करें। आप इन मजलूमों को आप जालिम की शक्ल इख्तियार करके मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं, और उस मैं जालिम नहीं कहूँगा उसे, वो दरिंदा भेड़िया है। और वो भेड़िया ऐसा है कि उसके आगे उसने ये नहीं देखना कि ये मसीह की बेटी है, वो किसी मुसलमान की बेटी को भी बेटी नहीं समझेगा, उसको भी अपनी बहन नहीं समझेगा, और शायद ना समझता हो। और ये एक पूरा ग्रोह है, प्री प्लान मंसूबे के तहत। और मैं सुनील भाई आपके मतलब वसातत से ये बयान देना चाहता हूँ, जब हमने इन बहनों की तदफीन की है, मैंने उस वक्त ये बयान दिया था ऑन द रिकॉर्ड कि ये हीले बहाने बनाएंगे और इस केस को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और आज 10-15 दिन के बाद वही चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से नईम की गिरफ्तारी डाली गई है, उससे नज़र आता था कि उसकी गिरफ्तारी भी इतने दिन उसे छुपाने के बाद जब पुलिस के हवाला किया गया है, क्योंकि उसके कज़न, फर्स्ट कज़न जो दीगर अजीज़ हैं, वो वकला हैं। तो एक प्लानिंग के तहत जो है मंसूबा बना के भाई साथ आ रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए, जिस तरह की आपने मन गढ़ंत कहानी बनाई है। और भाई साथ आ रहा है मर्डर करने के लिए भी और अगवा करने के लिए भी। भाई से आप सलाह कर रहे हो। मैं भाई के रिश्ते से मुझे शर्म आ रही है कि जिस तरह से आपने बयान दिया है, भाई आपकी हर बात में शामिल है। बड़े इजीली इसने कहा जी कि चलो ठीक है तुम ऐसा कर लो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब वहां पर ये मतलब गौर करें, पुलिस भी, मैं पुलिस की यहाँ उनको एप्रिसिएशन भी दूंगा कि पुलिस ने तावन किया हमारे साथ, लेकिन यहाँ एक और बात करूँगा इन्वेस्टिगेशन से भी, इंसाफ से भी, कि आप इसके बयान को, उर्दू पॉइंट के बयान को, उस मुल्ज़म के बयान को सीरियस लें। अगर आप हमदर्दी चाहते हैं तो फिर इस केस को मजबूत करना है, तो इस जालिम को मजलूम ना आप बनाने की कोशिश करें। और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तमीना शेख के इस वीडियो को जो इसने वायरल की है, मैं भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं, और मज़ीद हमें ना छिड़ा जाए। मैं ये आपको बात कह रहा हूँ, हम अमन पसंद लोग हैं, नहीं तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे। हम हर जगह इस केस को लड़ने के लिए हम अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड भी कराएंगे, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी राजा भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मुनीर भाई हैं। मुनीर भाई, आप की जो मिसेज हैं उनका नाम? आबदा और साजदा। नहीं, आपकी जो बीवी है जी जी जी, उसका नाम क्या? इनकी आपकी सिस्टर थी वो? मेरी सिस्टर थी। आपकी सिस्टर थी। अच्छा, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताया मुझे जी 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 कि उर्दू पॉइंट वालों ने जी जी वन साइडेड स्टोरी चला दी है जी 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 उसको मासूम डिक्लेयर करने के लिए जी। कि वो फ्रस्ट्रेशन में था, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको टॉर्चर किया जा रहा था ज़हनी तौर पे। ठीक है जी जी। वो तो उसने स्टोरी सुना दी। आपकी भी रिकॉर्डिंग ली थी उन्होंने? नहीं, हमारे भी रिकॉर्डिंग ली थी, लेकिन वो आपकी भी रिकॉर्डिंग ली थी? नहीं, वो उन्होंने वायरल। आपने उसमें क्या बयान दिया था? बयान मेरे बहनोइयों ने दिया था कि ये गलत कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते थे कि घर में छोड़ के जाता था। उन्होंने क्या भी कोई ऐसा इंसान नहीं था। हम असी जड़े ना, असी भी समझ लो कि गैरतमंद है। इस तरह इंसान कोई नहीं करता कि अगले दे घर छड़ के जाता है। हम ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, लेकिन इन्होंने जड़ा ना वो बयान वायरल नहीं किया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ वन साइडेड स्टोरी चलाई है ना? हाँ जी हाँ जी। क्लासेस में 2 मिनट जी राणा साहब, कानूनी तौर पे क्या कहना चाहेंगे? कानूनी तौर पे भी और सारे इस मामला को यूँ है कि ये सारी प्री प्लानिंग स्टोरी उन्होंने बनाई गई है। जी जी जी। कि हम यूँ कहेंगे कि ब्लैकमेल कर रही थी। बेसिकली जो मामला जो है वो बिहाइंड द स्टोरी यही है कि वो इस लड़की को तंग कर रहा था। उसकी बहन भी उसे मना करती थी, और बल्कि ये जब जाती आती थी तो उन्होंने बाकायदा इन्हें अगवा किया और उसे कहते रहे कि इस्लाम कबूल कर लो, वोटावर, जिस तरह भी। जब उन्होंने इस बात पर राज़ी नहीं हुई तो उन्होंने मर्डर कर दिया।
और महीना जो है उन्होंने उन्हें इसी बात पे फोर्स करते रहे। अगर वो कोई ऐसा मामला ब्लैकमेलिंग का होता तो महीना उनके पास रही हैं, वो अपनी वो ब्लैकमेलिंग की चीज़ें ले लेती या वॉट कोई इस तरह का। मेन जो थी वो 1 महीने में जब उन्होंने सारा कुछ देख लिया कि ये अब इस्लाम कबूल करके हमारे साथ नहीं रहना चाह रही और ये मामला जो है हमारे से अंडर कंट्रोल नहीं है, देन उन्हें मर्डर कर दिया। अब मर्डर भी उनका देखा जाए तो इस तरह से किया गया कि अब ये देखें कि वो जब उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं तो वो बरहना थी। अब इट्स मीन कि उन्हें किस 3rd क्लास लेवल पे उन्हें रखा हुआ था और वहाँ पे उन्हें किस तरह उन्हें मिसयूज़ करते होंगे, ये सारी बातें तो हैं। वो मुलज़म अब खुद भी अपने रिमांड में अगर पुलिस इसे अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो बता सकती है। लेकिन ये जो स्टोरी है कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आता, ना ही कोई CDR का कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने आया। केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर अगर देखा जाए कोई CDR की इन दोनों की कम्युनिकेशन या कोई ऐसी कुछ नहीं आई। लिहाजा ये सारी एक मनगढ़ स्टोरी है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और इस सारे केस को पब्लिकली जो है वो ख़राब करने के लिए। बाकी उन्हें सज़ा ज़रूर होगी और खुदावंद के मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा नाज़रीन, इस इकदाम से ख़ास तौर पे उर्दू पॉइंट की ये जो वीडियो है उन्होंने बहुत सी अच्छी स्टोरीज़ को भी कवर किया, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्रिश्चियन मुस्लिम तज़ाद के हामिल नहीं हैं, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों से प्यार करते हैं। लेकिन ये जो फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश की गई है पैसे लेके या जिस तरह भी, हम इसको कंडेम करते हैं। वालदा हैं ये माँ जी, मैं बड़ा अफसोस है मैनू ए सारे बकुए दा, ते सिर्फ यही कहांगा कि सारी टीम तुहाडे नाल है, सारी कौम तुहाडे नाल है, मेरियां भैणां, मेरे बच्चे, मेरे ऐसे सारे बजुर्ग खड़े ने। मैं सब नूं यही दसना चाहांगा कि ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब का, जिन्होंने ख़ास तौर पे मुझे आपके पास भेजा है, आपके लिए हमदर्दी भेजी है, प्यार भेजा है। और इस चीज़ की यकीन हानि मैं करवाता हूँ आपसे कि हम हर लिहाज से आपके साथ हैं, ठीक है। और बिशप इफ्तिखार इंद्रियाज साहब जो स्पेन में हैं, वो भी आपके लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं। खुदा के फजल से बहुत जल्द वो आपको अनाउंस भी करेंगे। और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, सब देखने वालों का, पर सब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मकसद किसी की भी किरदार कशी करना हरगिज़ नहीं है, उर्दू पॉइंट की किरदार कशी करना हरगिज़ नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज़ जो हैं वो कवर की हैं। और जिस तरह उसको डिक्लेयर किया गया है मोहम्मद नईम भट्टी को, उसको हीरो बनाने की कोशिश की गई है। हम इसके जो है वो एहतजाज करते हैं, इसकी कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। और ख़ास तौर पे मसीहियों के साथ ये जो जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं, ठंड है, कारोबार कोई नहीं है इस फैमिली के पास, परेशानी की हालत में है। आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप और साजदा और आबदा जो हैं उनके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं। वो भी मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं? मतलब वो मंसूरा हॉस्पिटल है। हाँ जी, स्वीपिंग का काम करते हैं। जी जी। दूसरा जड़ा भाई बहन होई साडा वो सफाई का काम करता है। वो भी सफाई का काम जी करता जी। है। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से हालात जो है ना वो आपके। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बकाया जो भाई है वो मिस्त्री हैं के मगर दिहाड़ी दा पगार दें। मजदूर हैं, मैसन जिसे कहते हैं, मिस्त्री ने मजदूर हैं। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको हमेशा बुरी बलाओं से दूर रखे और आपको जल्द इंसाफ फराहम करे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश करूँगा कि जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में इस फैमिली को ख़ास तौर पे याद रखिएगा। आप सब के लिए, इस फैमिली के लिए ख़ास तौर पे मैं खुदावंद करीम से लाखों करोड़ों अरबों बरक़ात को क्लेम करता हूँ। उनकी सारी मुश्किलात, इनके सारे मसले मसाइल खुदावंद अपने अलाही हाथ को बढ़ाए, अपने रहम भरे हाथ को बढ़ाए और इनको इंसाफ की फराहमी जो है वो जल्द हो। और सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और मज़ीद इसके हवाले से जो भी तफसीलात होंगी मैं उससे भी कोशिश करूँगा आपको आगाह करूँ। ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों ने इस वीडियो को, इस ख़बर को आप तक पहुँचा दिया है। मेरा इखलाकी फ़र्ज़ था कि ख़ास तौर पे
मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आता और इनके साथ इजहार हमदर्दी ख़ास तौर पे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से, सिस्टर निदा जी की तरफ से, पास्टर शौकत फजल साहब की तरफ से और बिशप इफ्तिहार इंद्रियाज साहब ने स्पेशली मुझे भेजा है कि आप इनके पास जाएं, इनके मसले मसाइल सुने, इनकी मुश्किलात को देखें, इनकी बच्चों की स्कूल की एजुकेशन का मसले मसाइल हैं, जो भी इनके मामलात हैं हम इसको नोट करेंगे और जहाँ तक हो सका इनका हम साथ भी देंगे। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुदा आप सबको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।